नमस्कार। वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को लेकर के बात करने वाले हैं। 8 जून से लेकर के 15 जून 2025 तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी का डिस्कस इस कक्षा के अंदर हम लोग करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत किस ग्राम को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोहिणी ग्राम, जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसको हाल ही में महाराष्ट्र की जो ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के पुरस्कार के लिए चुना गया है और इसको स्वर्ण पदक मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत किस ग्राम पंचायत को गोल्ड मेडल दिया गया है? तो यह महाराष्ट्र का है और रोहिणी ग्राम है। नेक्स्ट, महिला आइस हॉकी भारतीय टीम ने पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय इवेंट में कोई पदक जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किससे को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आचार्य प्रशांत जो है, इनको हाल ही के अंदर सर्वाधिक प्रभावशाली जो पर्यावरणविद पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया था, उसके ऊपर लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से दिया गया है। नेक्स्ट, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिवा अमरनाथ है। देखिए, अमरनाथ की जो यात्रा हाल ही के अंदर शुरू की गई है, उसको लेकर के सुरक्षित कैसे बनाया जाए, वो सुरक्षित कैसे लोग अपने घर अमरनाथ यात्रा के दौरान दर्शन करके भगवान शिव के वापस घर पहुंचे, तो इस चीज को लेकर के सेना ने एक ऑपरेशन चलाया है शिवा अमरनाथ के नाम से, जिससे जितने भी यात्री जो इस यात्रा पे जाएंगे वो सुरक्षित अपने घर लौट सके। नेक्स्ट, महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी जो हैं 11वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। 10 खिलाड़ी इससे पूर्व शामिल हो चुके हैं और महेंद्र सिंह धोनी जो है 11वें खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। देखिए, ये जो देश है इनको हाल ही के अंदर 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट, और ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट किसने कराया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूस के द्वारा ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से जो लॉन्च होने वाले ड्रोन है, इस तकनीकी का पेटेंट हाल ही के अंदर रूस ने करवा लिया है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के लिए किस सांसद को नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि समित पात्रा, नरेश महाल्सके और कालीचरण मुंडा, इन तीनों को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भारतीय प्रेस परिषद के लिए सांसदों, ये तीनों सांसद हैं, इनको नामित किया गया है। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसाल्ट एविएशन कोर टाटा राफेल फाइटर फ्यूजियोलेज का कहाँ उत्पादन करेंगे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद के अंदर। हाल ही में महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंजन 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, अन्ना मुजीचुक जो है, इन्होंने हाल ही के अंदर महिला वर्ग के अंदर जो नॉर्वे शतरंजन 2025 का खिताब है ये अपने नाम किया है। किंग चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, डेविड बेकहम। नेक्स्ट, नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हेंडिंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असम के अंदर। नेक्स्ट, जस्टिस के एम हेगड़े पुरस्कार 200 पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, सुधा मूर्ति को जस्टिस के एम हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। हाल ही में किस अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, कैटरीना कैफ ऐसी हीरोइन है, भारतीय अभिनेत्री हैं, जिनको मालदीव ने
मालदीव की ओर से ग्लोबल ग्लोबल टूरिज्म जो है इसका एम्बेसडर बनाया गया है। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, होम्बिली कला दिल्ली के अंदर देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, कार्लांस अल्काराज जो है इन्होंने हाल ही के अंदर फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है। ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। सभी बचत बैंक खातों के लिए औसत मासिक शेष की आवश्यकता को किसने समाप्त किया है? ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा, केनरा बैंक। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले की मानव सभ्यता की खोज कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर चार आपका सही हो जाएगा, गुजरात से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईबेक्स तराना 88.4 एफएम कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में चर्चा रहा धनुष कोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर चार आपका सही हो जाएगा, धनुष कोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य जो है तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा, टी रविशंकर है। इनको हाल ही के अंदर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से मिला है? तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, स्क्वैश के अंदर। देखिए भारतीय खिलाड़ी जो अनाहत सिंह जो हैं इनको हाल ही के अंदर स्क्वैश के अंदर अपना योगदान देने के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का। वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद को हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे होगा? तो ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा, यूपी के अंदर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा, मृत्युंजय महापात्र जो है इनको नियुक्त किया गया है। यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें खिलाड़ी कौन है? ये हमने पढ़ा है, एमएस धोनी। नेक्स्ट, भारतीय ई वेस्ट का पहला रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो अपन ने ये भी पढ़ चुके हैं, दिल्ली के अंदर ये प्रारंभ होगा। हाल ही में चर्चा में रहा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, राजस्थान के अंदर स्थित है। किस देश में भारत के 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोषण पायो महोत्सव मनाया गया है? ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा, श्रीलंका के अंदर। किस देश में भारत से 236 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोषण पायो महोत्सव मनाया गया है? अपन ने पढ़ लिया है, श्रीलंका के हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरिना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कंटेनर जहाज है वो भारत के विजिन झाऊ बंदरगाह जो है, ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा, ये भारत की इस बंदरगाह के ऊपर पहुंचा है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में मुंबई के विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा, छठा नंबर सवाल किया है। हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यारण्य अभ्यास, यानी कि चर्चा के अंदर जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट कहाँ प्रारंभ होगा? तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, मंगोलिया के अंदर। नेक्स्ट, आईएनएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे प्रारंभ होगा? ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा, स्पेन। भारत के आईसीसी ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान में शामिल सम्मेलन के मुख्य भाषण दिया था? तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, स्वीडन के अंदर। हाल ही में जो सीईसी ज्ञानेश कुमार ने देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र एवं चुनाव की
सहायता हेतु संस्थान का जो सम्मेलन किया गया था, उसके अंदर इन्होंने ये अपना भाषण दिया था। भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर कला आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, यूएसए के अंदर। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 131वां। डीएफसीसी बैंक गिफ्ट आईएफएससी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। इस बैंक का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रीलंका से। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? सोचने वाला उपग्रह, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, टेक मी टू स्पेस। नेक्स्ट, हाल ही में 10 से 11 जून को रात 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सा खगोलीय घटना हुई है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी मून की घटना जो है लगभग 18 साल के बाद में 10 और 11 जून की रात को देखी गई थी। हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, अहमदाबाद के अंदर। हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ऑपरेशन राइजिंग लायन। यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 146 करोड़ के आसपास। हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, लोकपाल से। असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, सोनल मान सिंह को। भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एसी को कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप घर, होटल और जो कार है इनके अंदर एसी का वो क्राइटेरिया रखा गया है। इससे ज्यादा और कम आप यदि पाए जाते हैं तो दोषी सिद्ध होंगे।